सभी विद्यार्थियों को वंदे मातरम। मैं विकास श्रीवास्तव विक्रमादित्य आईएएस गोरखपुर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आईएएस की परीक्षा में क्वांटिटी पर ध्यान दें या क्वालिटी पर? एक किताब पढ़ें, कई किताब पढ़ें, 4 घंटे पढ़ें या 16 घंटे पढ़ें, एक टीचर से पढ़ें या कई टीचर से पढ़ें, एक कोचिंग से पढ़ें या कई कोचिंग से पढ़ें, एक नोट से पढ़ें या कई नोट से पढ़ें। वास्तव में आईएएस की परीक्षा में हम किस पर ध्यान दें? एक पर या अनेक पर, कुछ पर या बहुत पर? यानी हमारे पढ़ाई का आधार क्या होना चाहिए? मात्रात्मक यानी क्वांटिटेटिव या गुणात्मक यानी क्वालिटेटिव? हमारा ध्यान किस पर होना चाहिए और किस पर ध्यान देने से हमारी सफलता की संभावना कई गुना हो जाए और वास्तव में सफल भी हो जाएंगे। आज हम अपने इस लेक्चर के तहत यह जानने का प्रयत्न करेंगे कि आईएएस की तैयारी में हमें मात्रा पर ध्यान देना है या गुणवत्ता पर ध्यान देना है, हमें क्वांटिटी पर ध्यान देना है या क्वालिटी पर देना है। किस तरीके से हम तैयारी करें कि हमारी तैयारी पूर्ण रूप से सफलतादायी हो जाए? क्या मात्रा पर ध्यान देने से हम सफलतादायी पढ़ाई कर सकते हैं या हम गुणवत्ता पर ध्यान देकर सफलतादायी तैयारी कर सकते हैं? आज हमारा लेक्चर इसी पर होगा, क्योंकि मैंने देखा है कि आईएएस की तैयारी के दौरान बच्चे इस बात को लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि हम 6 घंटा पढ़े या 16 घंटा पढ़े, 4 किताब से पढ़े या 40 किताब से पढ़े, एक कोचिंग में पढ़े या कई कोचिंग में पढ़े, एक कोचिंग का नोट्स पढ़े या कई कोचिंग का नोट्स पढ़े, अपना नोट बनाए या बाहरी बहुत सारे लोगों का नोट ले लें। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी आपको दिख जाएंगे जो इसी पसोपेश में फंसे रहते हैं, समय भी निकल जाता है और पछतावा भी होने लगता है कि अब तो समय ही बहुत कम रह गया है, मैं इसी पसोपेश में, मैं इसी दुविधा में फंसा रहा है कि मात्रा पर ध्यान दूं कि गुणवत्ता पर ध्यान दूं। आज विद्यार्थियों के इसी समस्या को दूर करने के लिए आज मैं इसी चीज को यहां प्रश्न को उठाऊंगा और अपने वर्षों के अनुभव से इसका जवाब देने का प्रयत्न करूंगा और मैं यह भी बताऊंगा कि आप कैसे जज करें कि आपकी पढ़ाई मात्रात्मक है या गुणात्मक है, आपकी पढ़ाई क्वांटिटेटिव है या क्वालिटेटिव है। आज इस लेक्चर के माध्यम से आप इस समस्या से निश्चित उबर जाएंगे और बाहर निकल पड़ेंगे और आप उन चीजों पर ध्यान देने, और चाहे आप समय को ले ले, चाहे किताब को ले ले, चाहे शिक्षक को ले ले, चाहे नोट्स को ले ले, चाहे किताब को ले ले, मैं वो मेथड आपको आज बताऊंगा जिससे आपको यह निश्चय हो जाएगा कि आप गुणात्मक पढ़ाई कर रहे हैं या मात्रात्मक पढ़ाई कर रहे हैं और वास्तव में कौन से सफलता का आधार बनेगा। यह आप खुद जज कर लेंगे। इसके लिए कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, किसी से मदद लेने की आवश्यकता नहीं है। आज हम इसी पे चर्चा रखेंगे अपना, क्योंकि आईएएस की तैयारी के दौरान पैसा, रुपया, धन, दौलत, तमाम सहयोग सब मिल जाता है। बहुत लोगों को मिल जाता है, बहुत लोगों को नहीं मिलता है, लेकिन जिनको नहीं मिलता है वो तो इससे बाहर है। जिनको मिल जाता है उनके लिए समस्या बहुत ज्यादा हो जाती है कि ध्यान किस पर दे, मात्रात्मक या गुणात्मक। जिनको नहीं मिलता वो भी इस पर रहते हैं, 4 किताब पढ़ के वो समझ तो जाएंगे लेकिन उनका दिमाग डिस्टर्ब रहेगा कि हम 40 किताब नहीं पढ़े। एक शिक्षक से वो संतुष्ट तो हो जाएंगे लेकिन ध्यान जाएगा कि फला शिक्षक से पढ़ लेते और जान जाते। एक किताब से वो संतुष्ट नहीं होंगे, 50 किताब लेकर उनको लगेगा कुछ और पता चल जाएगा, जबकि उनकी समस्याएं दूर हो जाती हैं 2 ही 4 किताबों से, लेकिन फिर भी उनके मन में यह रहता है कि फला किताब पढ़ लेते तो और ज्यादा जान देते।
आज इन्हीं प्रश्नों का हम जवाब देंगे। सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि मात्रात्मक पढ़ाई को क्या माना जाए, या मात्रात्मक किस प्रकार से हम समझेंगे कि मात्रा है, ज्यादा है, या हम कैसे समझ पाएंगे कि यह गुणात्मक पढ़ाई है। सबसे पहले हम मात्रा की बात कर लें, तब हम लोग समझ में आएगा कि हम लोग का डिस्कशन गुणात्मक क्षेत्र में कैसे पहुंचे। जैसे कुछ लड़के इस पसोपेश में फंसे रहते हैं कि हम 6 घंटा पढ़ें या 16 घंटा पढ़ें, यानी 6 से 8 घंटा पढ़ें या 16 से 18 घंटा पढ़ें। जाहिर सी बात है उस विद्यार्थी के दिमाग में इस समय मात्रा ही है। जब वह इस बात को सोच रहा है कि वह 6 से 8 घंटा पढ़े या 16 से 18 घंटा पढ़े, वह यह नहीं सोच रहा है कि किससे हमारा समस्या दूर हो रहा है, किससे हमारी तैयारी पूरी हो रही है। केवल यही सोच रहा है कि 6 से 8 घंटा पढ़े या 16 से 18 घंटा पढ़े। फिर जब वो यह सोचना शुरू कर देता है कि कुछ किताब पढ़े या बहुत किताब पढ़े, उसे ऐसा भी लगता है कि मान लीजिए हम 6, 7, 8 किताब पढ़ लिए, हर विषय का अलग अलग 1, 1, 2, 2 किताब, तो पता नहीं कितना ज्ञान होगा। और हर विषय का 6, 6, 8, 8, 10, 10 किताब अगर पढ़ ले, हम 40, 50 किताबें पढ़ लें, 100 किताबें पढ़ लें, तो कुछ और ज्यादा ज्ञान हो जाएगा। यहां भी वह विद्यार्थी केवल मात्रा पर ध्यान दे रहा है। और मैं बताऊं, तैयारी करने के दौरान आधा से ज्यादा विद्यार्थियों का ध्यान इसी मात्रा पर रहता है। इसमें आपको तनिक भी संदेह नहीं होना चाहिए जो मैं आपको बता रहा हूं। पूरी तैयारी के दौरान परीक्षार्थी केवल इसी में फंसे रहते हैं कि वो मात्रा पर ध्यान दे या गुणवत्ता पर ध्यान दे। इसके बाद कुछ बच्चे 1 टीचर, 2 टीचर, 3 टीचर पढ़कर उससे ही संतुष्ट हो जाते हैं, अपनी समझ विकसित कर लेते हैं। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो यह विषय इस टीचर से पढ़ेंगे, वह विषय उस टीचर से पढ़ेंगे, वह विषय उस टीचर से पढ़ेंगे, बल्कि एक एक विषय 4-4 टीचर से पढ़ लेंगे। आप सहज ही अंदाजा लगा सकते हैं कि वह बच्चा जो एक ही विषय 4 टीचर से पढ़ रहा है, 5 टीचर से पढ़ रहा है, उसकी बौद्धिक क्षमता कितनी है। अरे अगर समझ में आए तो एक टीचर ही काफी है, समझ में ना आ जाए तो 50 बेकार है। क्या लग रहा है उसको? भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, एक टीचर अलग बताएगा, 40 टीचर अलग बता देंगे क्या? नाम मात्र की कार्यपालिका कौन है और वास्तविक कार्यपालिका कौन है, एक टीचर भी वही बताएगा, अनेक टीचर भी बताएंगे, यदि वो स्तरीय है तब। अगर स्तरीय है तो एक टीचर काफी है, और यदि स्तरीय नहीं है तो 100 टीचर बेकार है। यानी एक और अनेक के चक्कर में अगर आप फंसे हैं तो इसका मतलब यह हुआ कि आप मात्रा पर ही ध्यान दे रहे हैं। फिर कुछ विद्यार्थी सोचते हैं कि एक किताब पढ़ ले कि एक किताब पढ़ ले या अनेक किताब पढ़ें। उन्हें लगता है कि एक किताब पढ़ेंगे तो कम ज्ञान होगा, 4 किताब पढ़ेंगे तो ज्यादा ज्ञान होगा। इसके अलावा बहुत से ऐसे विद्यार्थी होते हैं जिनको लगता है एक कोचिंग से पढ़े कि कई कोचिंग से पढ़े। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी होते हैं जिनको लगता है कि इस कोचिंग का ये विषय बहुत ज्यादा अच्छा है, उस कोचिंग का वो विषय बहुत ज्यादा अच्छा है, उस कोचिंग में वो टीचर अच्छे हैं, उस कोचिंग में वो टीचर अच्छे हैं। और आपको मैं बताऊं, बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो कोचिंग के क्षेत्र में रिसर्च कर डालते हैं और लगभग हर कोचिंग का डेमो लेते हैं, हर कोचिंग का डेमो लेते हैं। सच्चाई तो यह है किसी भी कोचिंग में हर टीचर हर विषय अच्छा नहीं हो सकता है। तो क्या इसके लिए आप 50 कोचिंग कर लेंगे? समय नहीं जाएगा, बौद्धिक क्षमता नहीं, ह्रास नहीं होगा बौद्धिक क्षमता का, क्योंकि हर को पढ़ाने का अलग अलग तरीका है।
जितने लोग हैं उतने तरीके हैं पढ़ाने का, निश्चित उनके ज्ञान का स्तर भी उतना ही है। सबके ज्ञान का लेवल एक नहीं हो सकता है। यानी अगर आप एक कोचिंग या अनेक कोचिंग, 2 कोचिंग या 20 कोचिंग पर ध्यान दे रहे हैं, इसका मतलब है कि आप मात्रा पर ही ध्यान दे रहे हैं, गुणवत्ता पर ध्यान नहीं दे रहे। बहुत सारे विद्यार्थी हैं दिल्ली में, मार्केट में बहुत सारे कोचिंगों का नोट मिलता रहता है। अगर आपको नोट अपना बनाना है तो आप कई कोचिंग का नोट ले सकते हैं, लेकिन आप केवल नोट से पढ़ाई कर रहे हैं तो 1, 2, 4 नोट, अगर आप 1 या 2 से ज्यादा नोट ले रहे हैं तो निश्चित ही आप कंफ्यूजन के क्षेत्र में। हां, सारे नोट्स को मिलाकर अपना एक व्यक्तिगत नोट बना ले तो बेस्ट है, लेकिन आप 1 नोट या 2 नोट के बजाय आप 10 कोचिंगों का नोट ले रहे हैं और सबसे केवल पढ़ रहे हैं, नोट नहीं बना रहे हैं, तो वो घातक है। यानी इस समय भी आप केवल और केवल मात्रा पर ध्यान दे रहे हैं, गुणवत्ता पर ध्यान दे रहे हैं, नहीं दे रहे। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या मात्रा और गुणवत्ता के पढ़ाई में अंतर है? क्या मात्रा और गुणवत्ता के पढ़ाई से आपके सफलता पर क्या कोई अंतर पड़ेगा? क्या मात्रा और गुणवत्ता पर पढ़ने से आप सफलता के निकट पहुंच जाएंगे? क्या इससे अंतर आएगा? इसका जवाब है बिल्कुल अंतर आएगा। और मैं आपको बता दूं, ये जो आजकल अभावग्रस्त बच्चे और गरीब बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं, मत भूलिए ये वही बच्चे हैं जिन्होंने मात्रा के स्थान पर गुणवत्ता पर ज्यादा ध्यान दिया। अत्यधिक सामग्री एकत्र करने के स्थान पर गुणवत्तापूर्ण सामग्री पढ़ने पर ध्यान दिया है। अपने तथ्यों के पुलिंदा को बढ़ाने के स्थान पर अपनी बौद्धिक शक्ति को बढ़ाने पर ध्यान दिया। तथ्यों का अंबार लगाने के स्थान पर अपनी स्मरण शक्ति को विकास करने पर ध्यान दिया। और जाहिर सी बात है, ये वही विद्यार्थी हैं जिनका स्टडी क्वालिटेटिव है, क्वांटिटेटिव नहीं। यानी उनका अध्ययन जो है वो गुणवत्तापूर्ण था, मात्रात्मक नहीं था। आज आपको यही समझना है वे कौन से आधार होंगे जब यह डिस्कशन हो गया कि अगर आप इस पर देख रहे हैं एक या अनेक, तो इसका मतलब है कि आप मात्रा पर ही ध्यान दें। अब प्रश्न यह उठता है कि कैसे इस बात का हम अंदाजा लगाएं कि जो हमारी पढ़ाई है वो मात्रात्मक है, गुणात्मक। समय जो है, समय या घंटा, मिनट, सेकंड मात्रात्मक है, गुणात्मक। एक टीचर या अनेक टीचर मात्रात्मक है, गुणात्मक। एक किताब, 2 किताब मात्रात्मक है या गुणात्मक? क्योंकि इसी बात को समझने की क्षमता के विकास पर ही आपके सफलता का नींव निर्भर करता है। जो विद्यार्थी इस बात को समझ लेते हैं कि हमारी पढ़ाई मात्रात्मक है या गुणात्मक, सफलता का आधार मात्रात्मक है, गुणात्मक, निश्चित उनको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। आपकी पढ़ाई, आपका किताब, आपके शिक्षक और आपके पास उपस्थित नोट्स यदि आपके समस्या का हल कर रहे हैं, आपके विषय के प्रति समझ विकसित कर रहे हैं, आपकी बौद्धिक शक्ति का विकास हो रहा है, आपकी स्मरण शक्ति का विकास हो रहा है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है और आपको स्पष्ट ज्ञान मिल रहा है, चाहे आपका समय हो, चाहे आपका किताब हो, चाहे आपके शिक्षक हो, चाहे आपका नोट्स हो,
चाहे आपका कोचिंग हो, अगर वह आपके समस्या का हल कर दे रहा है, आपके समझ को विकसित कर रहा है, आपके अभिव्यक्ति की क्षमता को विकसित कर रहा है, आपकी स्मरण शक्ति को बढ़ा रहा है, आपके बौद्धिक शक्ति को विकसित कर रहा है, तो वह गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई है और वह मटेरियल गुणवत्तापूर्ण है, वह शिक्षक गुणात्मक है और आपकी पढ़ाई गुणात्मक है। आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन ऐसी पढ़ाई जो आपके बौद्धिक क्षमता को कम कर रहा है, ऐसी पढ़ाई जो आपके रटने की क्षमता को बढ़ा रहा है, ऐसी पढ़ाई जो आपकी स्मरण शक्ति को कम कर रहा है, ऐसी पढ़ाई जो आपको अस्पष्ट ज्ञान दे रहा है, ऐसी पढ़ाई जो आपके कंफ्यूजन को बढ़ा रहा है, वह पढ़ाई निश्चित ही मात्रात्मक है। ऐसी पढ़ाई का क्या फायदा कि आप एग्जामिनर के सामने, इंटरव्यूअर के सामने 4 शब्द न बोल पाए? ऐसी पढ़ाई का क्या फायदा जब आप एग्जामिनेशन हॉल में यह समझ ही न पाए कि समीक्षा और विवेचना में अंतर क्या होता है? ऐसी पढ़ाई का क्या फायदा जब आप व्याख्या और मूल्यांकन में दोनों का एक ही उत्तर देते हैं? ऐसी पढ़ाई का क्या फायदा जब आप सामाजिक समस्याओं के बारे में 10 शब्द बोल नहीं पाएंगे? ऐसी पढ़ाई का कोई फायदा नहीं है जिसको पढ़ने के बाद आपके अंदर कुछ कहने की, कुछ लिखने की क्षमता विकसित ना होए। निश्चित वह पढ़ाई गुणात्मक तो नहीं हो सकता है, मात्रात्मक ही है, और यह सफलता का पर्याय तो कभी नहीं बनेगा। कभी कभार बन सकता है, क्योंकि भाई इतनी बड़ी जनसंख्या है, इतने लोग हैं, अपवाद तो हो ही सकता है। लेकिन वास्तविक स्तर पर मात्रात्मक पढ़ाई कभी भी आपके सफलता का आधार या पृष्ठभूमि नहीं बन सकता है, वो आपको सफलता नहीं दिला सकता। इसलिए यदि आपको जज करना है कि आपकी पढ़ाई गुणात्मक है या नहीं, आप यह जज कर लीजिए कि वह आपके बौद्धिक शक्ति का विकास कर रहा है कि नहीं, वह आपके स्मरण शक्ति का विकास कर रहा है कि नहीं, वह आपके अभिव्यक्ति क्षमता को बढ़ा रहा है कि नहीं, वह आपके ज्ञान को वृद्धि कर रहा है या नहीं, आपकी समस्या को हल कर रहा है या नहीं। अगर वह यह सब कर रहा है तो आपकी पढ़ाई निश्चित ही गुणात्मक है। और यदि वह पढ़ाई आपके कंफ्यूजन को बढ़ा रहा है, आपके समस्या को हल कर पाने में अक्षम है और आपको अस्पष्ट ज्ञान दे रहा है, तो यह निश्चित मानिए कि आपकी पढ़ाई मात्रात्मक है, गुणात्मक तो बिल्कुल नहीं है, जो आपके सफलता का आधार नहीं बनेगा। निश्चित ही परीक्षार्थियों को मात्रात्मक के जगह गुणात्मक पढ़ाई पर ही ध्यान देना चाहिए। और गुणात्मक पढ़ाई आज नहीं तो कल आपको निश्चित सफलता दिलाएगी। कम से कम आपको योग्य या काबिल तो निश्चित ही बना देगी, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद।